जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। नकली देशभक्ति की भाजपा की नौटंकी हुई फेल। नकली देशभक्ति की भाजपा की नौटंकी हुई फेल। मित्रों, इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में भिन्न भिन्न जगह जो नकली देशभक्ति का मुहिम चला रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उसकी अब पूरी हरियाणा की जनता और के देश की जनता में पोल खुलती चली जा रही है। सवाल एक गंभीर ये उठता है कि इन 7 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में राज आया और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बैठे, इन 7 सालों में ही इन्होंने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नेताजी के नाम का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। कभी तो कोई उनका पड़पोता बन के आता है, कोई पड़पोती बन के आती है, जबकि हकीकत ये है कि जो हरियाणा में अगर हम बात करें, गुड़गांव में भी, हरियाणा में भी जो फ्रीडम फाइटर्स जो संगठन बना रखे हैं लोगों ने, उनको भी ये नहीं पता, जो संगठन के फ्रीडम फाइटर के परिवारों के जिन लोगों ने संगठन बना रखे हैं, उनको भी यहां तक नहीं पता कि नेता सुभाष चंद्र बोस की क्या संतान थी, उनकी बेटी कौन है, कहां पर है, उनकी पत्नी कौन थी। केवल जहां तक हमने पूरे कई सालों से रिसर्च की इस बात पे, पिछले 25-30 साल में, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं और मेरे पिताजी नेताजी के बहुत करीब निकटतम साथी रहे हैं आजाद हिंद फौज में, रानी झांसी रेजिमेंट में। अब सवाल 25-30 सालों में जो रिसर्च करके मैंने देखा कि लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए संगठन बनाए, उनको कोई मतलब नहीं, ना तो वो आज तक कभी लक्ष्मी सहगल जी का पता उनको, जो रानी झांसी रेजिमेंट की अध्यक्षा कानपुर रहती थी, अभी कई साल पहले उनका देहांत हुआ है। अब उनकी बेटी सुभाषिनी अली जी, मैं यहां तक दावा करता हूं कि जितने ये संगठन बने हुए फ्रीडम फाइटर्स के नाम, उनका कोई भी पदाधिकारी या उनके कोई भी अध्यक्ष कभी भी सुभाषिनी अली जी से जाके नहीं मिले। इवन देन यहां तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को नहीं पता। सुभाषिनी अली जी जो रानी झांसी रेजिमेंट की अध्यक्षा की बेटी हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। जो कलकत्ता ट्रस्ट के चेयरपर्सन कृष्णा बोस जी, उनका भी ध्यान तो अभी कुछ समय पहले, उनसे किसी की कोई मुलाकात नहीं। तो फिर यह मामला क्या है? अब आज जो आरएसएस और भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को और विधायकों को भी नहीं पता कि जब हम बात करते हैं पत्रकारिता के नाते, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो नेताजी की बेटी का नाम नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता। तो फिर ये पोते पड़पोतरी कहां से निकल आते हैं? ये पूरी 7 साल से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत गहरी साजिश चली हुई है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सच्चाई तो ये है कि देश की आजादी के समय आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही देश की आजादी की लड़ाई में, यह सर्वविदित सत्य है। इसका एक प्रमाण अभी हाल में हमें और मिला कि जो 20 जून 1940 को, मैं तारीख फिर दोबारा बोल रहा हूं, 20 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं आरएसएस के मुख्य कार्यालय नागपुर पे उस वक्त के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार से अपनी आजादी की लड़ाई में मदद मांगने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर पता लगा कि वो बहुत गंभीर अवस्था में बीमार थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई और अगले दिन ही अचानक ही 21 जून 1940 को, 21 जून 1940 को डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का देहांत हो गया। और उसके बाद जो अगले जो सरसंघचालक आए देश के आरएसएस के, गुरु गोलवलकर जी, उनके नेतृत्व में कभी भी कोई बातचीत नहीं की गई देश की आजादी की लड़ाई में सहयोग देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं 20 जून 1940 को आरएसएस के हेड ऑफिस नागपुर अपने चल के पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण अभी हमें एक रिसर्च कार्य में मिला। इससे बात साबित होती है और इतिहास में भी यह बात वर्णित है कि आरएसएस के किसी भी नेताओं ने, किसी भी वॉलंटियरों ने, संगठन के लोगों ने, कि इन्होंने केवल संगठन बनाया 1925 में एक कट्टर हिंदूवादिता का पैदा करके, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस देश में हिंदू मुस्लिम आजादी के अंदर इकट्ठे लड़े, उसके हजारों लाखों प्रमाण हैं इस बात के। तो इन्होंने ये एक अपनी दोनों धर्मों की जातियों में भेदभाव पैदा करने के लिए संगठन बनाया, जबकि ये राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अंदर ही थे। 1920 में डॉक्टर हेडगेवार, मतभेद होने के बाद इन्होंने हिंदू कट्टरवादिता का संगठन बनाया, जबकि उसमें कोई भी देश की आजादी का पार्ट नहीं था।
तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि अभी हाल ही के अंदर हरियाणा के गुड़गांव में 21 अक्टूबर 2021 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वतंत्रता सेनानी हॉल में। वहां भी इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के जो मूल परिवार थे, जो कभी भी आगे फ्रंट पे नहीं आते और मूल नेताजी की फौज के बहुत बड़े हिस्से रहे हैं उनकी हर कार्रवाई में, उनको इन्होंने निमंत्रित ही नहीं किया। ये बिल्कुल प्रमाणित बातें हैं और केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज कार्यक्रम अभी जो 21 अक्टूबर 2021 को गुड़गांव के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में जो आयोजित किया गया, वो बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए था। ये जनता को बताने के लिए कि हम देशभक्त हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नेताजी के नाम पे अपने आप को देशभक्त बताने की जरूरत पड़ रही है। बड़ी विडंबना है इस देश की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को तो पता नहीं, जनता को यहां तक नहीं पता कि नेताजी की बेटी कहां पर है। भाजपा के विधायकों को नहीं पता, नेताओं को नहीं पता, मंत्रियों को नहीं पता। तो ये क्या देशभक्ति है? ये देशभक्ति का जुलूस एक निकालने के, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वर्गीय आत्मा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़, बहुत बड़ा धोखा, उनकी आजादी की लड़ाई के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी संगठन बने हुए हैं, उन संगठन के पदाधिकारियों को केवल अपनी बिल्डिंग, अपने भवन बनवाने के अलावा, अपनी चौधर, अपनी नेतागिरी चमकाने के अलावा कोई काम नहीं बचता। ये मैं बिल्कुल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। असली हकीकत में देशभक्ति तो दिलों से निकलती है, आत्मा से निकलती है, वो इस प्रकार के कार्यक्रमों से नहीं मिलती। ये सर्वविदित है। दूसरा, जो भाजपा और आरएसएस का पूरा सिद्धांत और पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पर है। तो मैं हमारे एलएमएल जनता की आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुड़गांव के फ्रीडम फाइटर संगठनों से, हरियाणा के फ्रीडम फाइटर संगठनों से पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वाले आरएसएस और भाजपा, आप उनके द्वारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज क्यों करवाते हैं? उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? क्योंकि नेताजी की फौज में मुस्लिमों ने बराबर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। ये देश का इतिहास गवाह है। आज हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत बड़ा भेदभाव पैदा कर रही है आरएसएस और भाजपा की लॉबी। इन्होंने भिन्न भिन्न संगठन बना करके 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं, जबकि देश का, भारत देश का इतिहास गवाह है आजादी का कि हजारों मुस्लिम नौजवान महिलाएं बलि चढ़ी हैं देश की आजादी के लिए संग्राम के अंदर। तो ये क्या खिलवाड़ चल रहा है, इसका हम प्रमाण आपको बताते हैं। चंद हमारे पास खुलासा है इस बात का कि जो देश की आजादी के लिए जो हमारा जय हिंद का जो स्लोगन दिया गया, नेताजी की फौज में 1941 में एक आबिद हसन नाम के मेजर जनरल थे। आबिद हसन नाम के मेजर जनरल थे और वो उन्होंने सुझाव दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज के अभिवादन के लिए पूछा तो उन्होंने सुझाव दिया जय हिंद के स्लोगन का, और वो एक मुस्लिम थे आबिद हसन, मेजर नेताजी की फौज के। उससे पहले जो हमारे संज्ञान में आया है कि जो जय हिंद जो इजाद किया गया था, वो केरल के एक रहने वाले व्यक्ति जो क्रांतिकारी थे केरल के, जो केरल के उनका नाम था चंपक रमन पिल्लई, केरल के क्रांतिकारी थे चंपक रमन पिल्लई। उन्होंने 1907 के अंदर जय हिंद का जो इजाद किया था, और उसका बाद में जो सुझाव दिया गया 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभिवादन के लिए, और वो आजाद हिंद फौज का एक स्लोगन बना जय हिंद, जो आज पूरे देश में चर्चित है आजाद हिंद फौज के तौर पे। तो वो एक मुस्लिम भाई आबिद हसन ने दिया। नेताजी की फौज में मुस्लिम जो थे अपने शाहनवाज खान, उनके चीफ कमांडर आबिद हसन जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अबूर रहमान उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, हबीबुर रहमान, आबिद हसन, शाहनवाज खान। इसके अलावा जो देश की जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 22 जुलाई 1947 को जो फाइनल किया गया, उसका डिजाइन वो भी एक मुस्लिम महिला जो सुरैया तैयब जी थी, उनके द्वारा वो अशोक चक्र जो डाला गया, वो सुरैया तैयब जी मुस्लिम महिला थी, जो 22 जुलाई 1947 को फाइनल किया गया। इससे पहले 1916 के अंदर जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा चरखे का निशान डिजाइन किया गया, वो एक
अपने तमिलनाडु के वेंकैया पिल्लई थे, उन्होंने वो डिजाइन किया था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में उसको फाइनल फहराया गया। उससे पहले 1907 में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो मैडम कामा ने किया था। और आखिर के अंदर तो इस वक्त हमारा राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान समय में अशोक चक्र का है, वो मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी के द्वारा डिजाइन किया गया। ये कितनी बड़ी इत्तेफाक की बात है कि कहां तो आरएसएस और भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है और कहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उनके द्वारा। एक बात और है इसमें निकल के आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जो हमारा एक गान बना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके बारे में मैं देखें जरा कि वो 16 अगस्त 1904 को लाहौर के एक साप्ताहिक अखबार इत्तेहाद में प्रकाशित किया गया और लिखा गया था एक मुस्लिम भाई मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा वो गान लिखा गया बच्चों को गाने के लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसका राइटर था मुस्लिम भाई मोहम्मद इकबाल और वो 16 अगस्त 1904 को लाहौर के एक साप्ताहिक समाचार पत्र इत्तेहाद में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा जो हमारे देश की आजादी में मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भाग लिया, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, जफर अली खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा, बादशाह खान का नाम बहुत बड़ा चर्चित है, फरीदाबाद में बादशाह खान हॉस्पिटल भी रहा। बादशाह खान ने 1929 में एक खुदाई खिदमतगार के नाम से सामाजिक संगठन बना करके अंग्रेजी हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी थी और बहुत बड़े सामाजिक संगठन खड़े करे देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ। बादशाह खान का बहुत बड़ा नाम आता है इस मामले के अंदर। और इसके अलावा एक जमींदार, देश की आजादी के समय जमींदार अखबार के फाउंडर मौलाना जफर अली खान ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रोजाना एक कविता लिखते थे उस वक्त, और उनको कई बार कविता लिखने के मामले में जेल जाना पड़ा मौलाना जफर अली खान को। एक बहुत सुंदर नाम इसके अलावा एक और आता है देश की आजादी के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मौलाना हसरत मोहानी। यह बहुत बड़ा नाम है, मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा इजाद किया। मौलाना हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा इजाद किया, जिसको बाद में भगत सिंह ने भी चुना, और वो बड़ी कविताएं लिखते थे। और उनके बारे में एक बात और चर्चा आई है मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कि वो जबरदस्त कृष्ण भगत थे, भगवान कृष्ण के। जब वो हज जाते थे, हज जाकर के आने के बाद कृष्ण के दर्शन करने मथुरा और वृंदावन जाते थे। तो ये बहुत बड़े उदाहरण है, ये जो हमारे नकली देशभक्त बने हुए आरएसएस और भाजपा के नेता और जो स्वतंत्रता सेनानी संगठन इनकी जो चापलूसी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। जो हमने नाम गिनाए ये बिल्कुल तथ्यों पे, सबूतों के आधार पर है कि ये जो देश की आजादी के लिए नेताजी की फौज के साथ इतने मुस्लिम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला करके देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमने नाम गिनाए, बहुत बेमिसाल उदाहरण है। तो आज वर्तमान में जो नफरत फैलाई जा रही है नकली देशभक्ति करते हुए आरएसएस और भाजपा के लोगों के द्वारा, उससे आम जनता जागरूक हो। और मैं हमारे एलएमएस जनता की आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी सभी दर्शकों को यह बता रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये इन्होंने आज से 7 साल पहले कार्यक्रम क्यों नहीं किए। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, कहीं साबित तो कर दे कि इन्होंने कभी कोई कार्यक्रम किए हो। अचानक 7 साल में प्यार कैसे उमड़ा। ये सभी जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, मूल रूप से नेताजी की उनकी आत्माओं के साथ धोखा है, नेताजी की आत्माओं के साथ धोखा है। तो हमारी सारी देश प्रदेश की जनता को मैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं कि ये जो आरएसएस और भाजपा की नकली देशभक्ति चल रही है, इससे आप सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।